तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में आज लेसन नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं मिसेल के बारे में। मिसेल से संबंधित कुछ बातों को पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे साबुन के बारे में। अंग्रेजी में इसको सोप कहते हैं। देखो आज बहुत आसान टॉपिक, आप बहुत समझ में आएगा। मिसेल या साबुन दोनों बात एक ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साबुन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे साबुन उच्च कार्बनिक यौगिक वाला पदार्थ होता है और साबुन जो होता है सोडियम या पोटेशियम से मिला करके बनाया जाता है। साबुन मृद यार सुनो ना यार, सब डांट जाता, हम बोल रहे हैं। साबुन किससे बनता है? सोडियम और पोटेशियम सभी बताया गया, सुनोगे नहीं तो यही हाल होगा। और जो सोडियम होता है और पोटेशियम, इसके आधार पर साबुन को दो भागों में बांट देते हैं। एक मुलायम साबुन होता है, जाम करता है, मुलायम होता है ना। तो पोटेशियम जो साबुन बनता है मुलायम होता है। एक खुरदरा होता है, सोडियम से बनता है, उसका रूखर होता है, उसको नहीं लगा सकते, कपड़ा उसको धोया जाता है। हालांकि साबुन अभी हम लोग देखेंगे। साबुन जो होता है मृद जल के साथ झाग देता है। झाग ना बनी तो न देह के मैल छूटी न कपड़ा साफ हो। और साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। अभी मृद जल कठोर जल का है सर, तो नदी के जल, तालाब के जल, नहर के जल, कल के जल, आरओ के जल, ये सब मृद जल है। बारिश का जल भी मृद जल है। तो कठोर जल का होगा सर? किसका जल? तो कहाँ पाया जाता है कठोर जल सर? समुद्र में। जो समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है? कठोर जल होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, वो झाग नहीं देता। तो जब वो झाग नहीं देता तो किसका यूज करते हैं? जहाँ समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो तो डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सरफ, जौना को हम लोग कहते हैं अपमार्जक हिंदी में कहते हैं। साबुन बनाने के लिए हम लोग उसमें कुछ साबुन आप वही पसंद करते हैं जिसमें सुगंध उत्पन्न होता है। आखिर तो जब नया नया पैकेट आप खोलते हैं, जब खोलते हैं तो आप कैसा महसूस होगा कि उसमें से सुगंध बहुत अच्छा निकलता है। तो साबुन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए चंदन का तेल मिलाते हैं। तुम्हारे घर तो चंदन के पेड़ है, क्या दिक्कत है? देखो बसा ही लगे। तो चंदन का तेल क्या करते हैं? मिलाते हैं साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए। झाग करें सुगंध उत्पन्न करने। साबुन में अधिक से अधिक झाग उत्पन्न हो, उस झाग को उत्पन्न करने के लिए हम लोग साबुन में बिरोजा मिलाते हैं या रेजिन मिलाते हैं। कल प्रश्न एक लड़का हमसे पूछ दिया कि सर साबुन जो होता है झाग अधिक उत्पन्न करना हो तो क्या मिलाता है? और कल आपने देखा भी था, आप पढ़े भी होंगे, पढ़ना भी है आपको, जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व में। एक लड़की पूछ दी कि सर जो सोना होता है, प्लेटिनम होता है, उसको गलाने के लिए एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उस अम्ल का क्या नाम है और किससे मिलकर बना होता है? उसका नाम है एक्वा रेजिया, और उसी को अम्लराज भी कहते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर बना। ये सब बातें आपको बताएं। तो साबुन के अंदर झाग उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेजिन या बिरोजा का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हालांकि साबुन को गर्म विधि से, साधारण विधि से, कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे मोबाइल से कैसे साबुन बनाया जाता है। अच्छा लगता है। पहले जो पदार्थ होता है उसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसमें वो पीस करके सब मिला देता है, तेल हुआ, रंग हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद से क्या होता है, फिर वो साबुन के जो होता है ना, इस तरीके से जाता है, एक में जाके गिरता है। फिर उसमें सांचे लगे होते हैं और जितना आकार के बनाना होता है उसको काट काट के उस सांचे में पैक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक वो सब मशीन के द्वारा ही होता है, वो सब साबुन को गिरा देता है। जैसे आप देखते होंगे वैक्सीन कैसे बनता है। वैक्सीन को बनाने वाला जो कंपनी है
वो आपके हरियाणा में, पूना वगैरह में ज़्यादा है। यहाँ 10 आदमी काम करेंगे। एक होगा जो बनेगा बोतल में भर रहा है तो उसको खींच कर अलग कर रहा है, एक होगा उसके ऊपर लेप साट रहा है, एक होगा उसके ऊपर ढक्कन लगा रहा है, एक होगा उसके ऊपर पैक कर रहा है, पूरा माने तैयार हो गया। तो एक हो रहा है तो ठोंगा में भर रहा है, तो एक हो रहा है तो वहाँ से बाहर निकाल रहा है। ये सब काम किया जाता है। उसी तरह से साबुन भी बनता है। साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साबुन बनाने के लिए तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है। तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है। अभी आप देखेंगे तेल और वसा का सूत्र क्या होता है। कोई बताएगा तेल का सूत्र क्या होता है? CH2 COO C17H35। फिर नीचे बात CH COO C17H35। फिर नीचे बात CH2 COO C17H35। कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र याद है आपको? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। हम आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, तब आपको हम लिखवाएंगे। कहाँ? साबुन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। यही आपका शराब का प्रयोग, ग्लिसरॉल का प्रयोग है यार, दवाई बनाने में किया जाता है। खास तौर से खांसी वगैरह की जो दवाई है उसमें प्रयोग किया जाता है। जो स्प्रिट वगैरह होते हैं उसमें किया जाता है। अभी आपका जो मर रहे थे ना, ये सब उसमें। अच्छा, साबुन को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे मुख्य रूप से। एक नहाने वाला साबुन। अच्छा, पहले बांटे छोड़, पहले एक अच्छे साबुन की विशेषता क्या होना चाहिए? पहला है कि वह कीटाणुनाशक होना चाहिए। देखते हो, खजूर के लिए अलग साबुन है, दिनाई के लिए अलग साबुन है, नहाने के लिए अलग साबुन है, बाल धोने के लिए अलग साबुन है, पेट में लगाने के लिए अलग साबुन है, पीठ में लगाने के लिए अलग साबुन है, मशीन धोने के लिए अलग साबुन है। अलग अलग साबुन हमका होता है। एक अच्छे साबुन की क्या गुण होता है? कीटाणुनाशक होना चाहिए। और दूसरा होता है कि वो साबुन माने सुगंधित होना चाहिए। साबुन जल में डालने पर टूटना नहीं चाहिए। साबुन क्षारीय नहीं होना चाहिए अधिकतर। और साबुन में 10% से अधिक जल नहीं होना चाहिए। ये अच्छे साबुन के गुण है। साबुन 2 प्रकार का होता है। एक कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, एक नहाने वाला। तो कपड़ा धोने वाला साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने में करते हैं और नहाने वाला साबुन का प्रयोग नहाने में करते हैं। हालांकि कोनो लड़की वैसे जो साबुन ना रहेला तो जैसे कपड़ा धोती है उसी से नहा भी लेती है। उसके बाद से खरकुचा आ जाता है तो फिर से लेप लगाती है चूना लगा करके। दूसरा का ये होता है कि जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उसमें सुगंध नहीं होता है, होता भी होगा तो बड़ा कम होता है। और कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है वो सुगंधित होता है। नहाने वाला कपड़ा धोने वाला साबुन का रेट कम होता है, नहाने वाला साबुन का रेट हाई फाई होता है। समझ नहीं कर सकता है। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं साबुन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग। आपको ऐसे ही खड़ा होकर बोलना चाहिए मंच पर। एक टॉपिक दे दीजिए, बोलिए। देखो, साबुन एक उच्च अणुभार वाला कार्बनिक, आराम से यार, कितना तेज बोलते हो पदार्थ। बोलना है तो धीरा बोलो, जो मन के सो बोलो। साबुन एक उच्च अणुभार वाला कार्बनिक पदार्थ होता है जो तेल या वसा से बनाया जाता है। अधिकतर साबुन सोडियम और पोटेशियम से बनाए जाते हैं। अधिकतर साबुन सोडियम और पोटेशियम से बनाया जाता है। नोट में लिख लेना, कुछ बातें और भी बताते हैं, अनेक उदाहरण में लिख लेना। सोडियम स्टीरेट का नाम सुना गया, C17H35। इसका नाम होगा सोडियम स्टीरेट।
साबुन के सुगंध। जैसे हम स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, नोट में कुछ बातें आपको लिखाना है। साबुन केवल मृद जल के साथ झाग देता है। साबुन केवल मृदु जल के साथ झाग देता है। यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। माना साबुन से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन कठोर है कौन मृद है। झाग देगा तो मृद है और झाग नहीं देगा तो कठोर है। दूसरा लिख लेना, साबुन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए साबुन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए चंदन का तेल मिलाते हैं। साबुन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए क्या क्या तेल मिलाया जाएगा? चंदन का तेल मिलाया जाता है सुगंध उत्पन्न करने के लिए। साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए बिरोजा या रेजिन का प्रयोग किया जाता है। बिरोजा या रेजिन का प्रयोग किया जाता है। साबुन में भार उत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल, देखो मुझे पूरा याद है, आज भी आपको भी पूरा याद होना चाहिए। मैं आपको ज्ञान देने में पूरा टाइम बिता रहा हूँ। किसी ने हमसे कहा कि जब आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे एरिया के बच्चों को टैलेंट करिए कि जहाँ जाए तहाँ अपना गाँव के नाम रोशन करें। ज़्यादा ना होटल वाली काम खेत में चल जाएंगे। साबुनीकरण आपको पढ़ना है, लेकिन साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? भाग खींचले बनाना है, याद करो। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। लगता है बहुत कम स्टूडेंट स्कूल जाने वाले हैं भाई। साबुन बनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने के विधि को या प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये देखिए बोर्ड में कई बार पूछा गया है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कभी भी आपसे पूछे बता सकते। अच्छा तनी बनाने के विधि लिख लो। आज बाबा भोलेनाथ के नाम पर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमरान साहब जल्दी से, मिट गया होगा तो कहो तो बोल देते हैं। कौन नंबर बताओ? दूसरा नंबर, साबुन में सुगंध उत्पन्न है, लिखो नाम बोल देते हैं। साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए बिराज या रेजिन का प्रयोग। दूसरा था साबुन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए चंदन के तेल को मिलाते हैं। बहुत तेज लिखिए यार, मैं बोल रहा हूँ उसी को सुन के लिखते रहिए ना। बनाने की विधि में आप लिख लीजिए।
बहुत फास्ट है, लिखो। साबुन बनाने के लिए तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं। आप सभी लोग जानते होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कहने वाला। तो ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण हो जाता है। साबुन बनाने के लिए तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण हो जाता है। ये कहो मत भुलाना। क्या लेते हैं? तेल ले लेंगे, तेल लिख रहे हैं नीचे वाला। तो आप तेल लीजिए, तेल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, बनाइए। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा प्लस साबुन बन जाएगा। तेल ले लो, तेल तेल या बसा मैंने डालडा घी वो ना बसा है वाली। खा तुम लोग तो खाते ही नहीं हो। खाते तो आप चर्बी आ जाता, मोट तगड़ा हो जाता, गिर काम नहीं करता। घर वाले बोलते हैं नहीं खाने के लिए लड़की को। घर वाला क्या जानते हैं? घर वाला क्या जानते हैं? पढ़े ही नहीं थे, जानते कहाँ हैं? पढ़े थे तब तो जानते। तेल या बसा का प्रयोग करते हैं। चले बाबू, तेल ला, तेल CH3 COO C17H35 एगो लकड़ी खींचो। CH3 C17H35 एक और ही खींचो। CH2 C17H35 ये है तेल। क्या है? तेल। क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करा दो। क्या बनेगा? और CH2 बच्चा बनेगा, CHOH बनेगा, CH2OH बनेगा। इसका नाम होगा ग्लिसरॉल। और ही क्या बनेगा? 3 अगवा कर लो, C17H35 COONA। क्या नाम हो? यह साबुन। याद रखेंगे, साबुन बनाने के लिए जो तेल या वसा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है। सूत्र भी देख रहे हैं। CH2 COO C17H35 CH C17H35 CH2 COO C17H35 प्लस 3 NaOH तो बनेगा तो CH2OH CHOH CH2OH प्लस C17H35 COONA। इस तरीके से आपको एकदम समझो कि याद ही कर लो। आज कभी भी आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डॉक्टर जब बनने के लिए जाएंगे तो पूछा जाएगा बताओ साबुन का सूत्र क्या होता है। डॉक्टर नहीं बनेगा तो साबुन क्यों बना वाला? जो पढ़ के जाता है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अब वो पूरा उसमें पैकिंग होगा, उस पर सूत्र लिखा गया होगा। तब CH2 COO C17H35 लेकर कह देंगे क्या है? तेल है तो ले आकर मिला देंगे उसको। वो कहेंगे NaOH के जाओ डिब्बा लेकर आओ। NaOH नहीं क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, डिब्बा रखा जाता है तो केवल सूत्र लिखा गया होता है। और कहते हैं जाओ उसमें से लैब में खोज कर लेकर आओ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जाओगे, आज टाइम रहता है मात्र 30 सेकेंड, जाओ उतने सेकेंड में खोज के आपको लेकर आओ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें जो डिब्बा होगा ना, उसमें एक कागज़ बना करके ना, जब प्रैक्टिकल होना होता है तो कागज़ बना करके NaOH लिख देंगे और उसको चिपका देंगे और कहेंगे जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर आओ। और जिसको सूत्र याद है वो जाकर NaOH पढ़ लेगा, तुरंत उठा के लेकर आ जाएगा। जिसको नहीं याद होगा वो कहाँ होगा।
और ये कोई लैब में कोई रहता ही नहीं है, अकेले जाइए कब खोज के लेकर आएंगे, नहीं किसी से पूछ के लेना, कोई नहीं। 30 सेकेंड के अंदर नहीं है तो आपको नंबर काट देगा। 30 सेकेंड वो घड़ी से देख लेगा। हालांकि घड़ी वो कर साथ जो टीचर प्रैक्टिकल कराता है उसके बगल में 3-4 बैठे होते हैं, एक घड़ी देखता है, एक देखता है कि वो गया वही तो आया कि नहीं आया। क्या भाई इस्तेमाल में जब तुम जाओगे ना तो तुम्हारा रोल नंबर नोट कर लेंगे, कहेंगे जाओ 30 सेकेंड में लिख करके आओ, नहीं आया तो रोल नंबर का आगे लिख देंगे कि अगर 15 नंबर है प्रैक्टिकल तो 5 नंबर देंगे, बस उड़ा देंगे। और 30 सेकेंड में आ गए, आप पूरा वही डिब्बा लेकर आ गए तो 15 में 15 तुमको मिल गया। तो कहा तुम्हारा तुमने नहीं लेकर आया तो तुमने गलती किया, तो 15 को किसने बना दिया, 5 बना दिया। उसके बाद जो स्कूल वाले होते कहते हैं इतना पैसा दो तो 5 को फिर हम 5 नंबर जो मिला है उसको जब देंगे तो उसका आगे बना देगा। यही प्रैक्टिकल का रूल है, क्या करो। चलिए मिला दे इसको। तेल बसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो क्या बन गया, ग्लिसरॉल, और क्या बन गया, साबुन। कल इसको सूत्र को अगर पूछे हम याद करवाएंगे ना आप लोग। चलिए तो साबुन था आपको, क्या था, साबुन। अब आइए पहले आप लिख लीजिएगा कठोर साबुन। कठोर साबुन अंग्रेजी में कहता है हार्ड साबुन, सोप। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे ऐसे साबुन जिसका निर्माण सोडियम से होता है, या सोडियम युक्त जो साबुन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कठोर साबुन। तो लिख लो 1 मिनट में इसको। ऐसे साबुन जिसका निर्माण सोडियम से होता है उसे कठोर साबुन कहते हैं। मत भूलिएगा, ठीक है, कभी भी मत भूलिएगा। ऐसा साबुन जिसका निर्माण छूट गया, जिसका निर्माण सोडियम से होता है तो उसे कठोर साबुन कहते हैं। तो इसके सूत्र वही रहेगा, लेकिन इसमें आप ये लिखिएगा उदाहरण में क्या लिखेंगे, C17H35 COON, सोडियम स्ट्रेट इसका नाम। अभी लिखे थे, छोड़ दीजिए, मिटा देना पूरा जी। हाँ भाई, मृद साबुन, सॉफ्ट सोप कहते हैं इसको भी याद होगा। ऐसे साबुन जो पोटेशियम से बनता है उसको कौन साबुन कहते हैं हम लोग, मृद साबुन। ऐसा साबुन जिसमें पोटेशियम उपस्थित होता है। पोटेशियम, हाँ उसी से बनता है, बात एक ही हुआ। तो उसे मृद साबुन कहते हैं। तो कौन साबुन कहते हैं, मृद साबुन कहते हैं, ठीक है। वही बस पोटेशियम में लगा देना है। C17H35 COON, पोटेशियम स्ट्रेट कहते हैं इसको। अब लिखना एक अच्छे साबुन की विशेषता, क्वालिटी ऑफ गुड सोप। अब अंग्रेजी में लिखते रहेंगे, अच्छे साबुन की विशेषता। अच्छे साबुन की विशेषता लिखना। पहला लिखना, साबुन को मुलायम
होना चाहिए। साबुन को क्या होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। दूसरा लिखना है, मिटा दे सब लोग। जी। साबुन को सस्ता भी होना चाहिए भाई, महंगा होगा तो कहेंगे हम लोग कर देंगे। 2 रुपया मिलता अगर बड़का डिब्बा तो कितना अच्छा रहता। कदर जाए ना। साबुन का सस्ता होना चाहिए। साबुन को सुगंधित होना चाहिए। इसे कीटाणुनाशक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? इसमें भार होना चाहिए, ना एकदम हल्का होगा पानी का। तो कुछ साबुन के विशेषता है, साबुन का गुण है, जिसके बारे में आप बता सकते हैं। हो गया, मिटाएं? बहुत फास्ट लिखो बाबू, आसान चीज़ है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक और लिख लो। क्या लिखोगे ना? साबुन के प्रकार। साबुन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार लिखो नहीं आप? अब लिखा रहे हैं प्रकार, वो तो क्या भाग था। मिटा दे। तो दोनों में अंतर बता दो, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। नहाने वाला साबुन, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी से नहाना चाहिए। नहा कर दिन भर बैठ कर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर पढ़ना चाहिए। तुम लोग कितना मोटिवेशन करते हैं हम पढ़ाई करने के लिए? इतना कोई नहीं करता, घर के लोग भी आपको नहीं कहते होंगे। कोई टीचर भी आपको नहीं कहता होगा इतना पढ़ने के लिए। हम बदनाम है केवल इसलिए कि ज़्यादा बच्चों को कहते हैं पढ़ने के लिए और ज़्यादा पढ़ाते हैं। चलिए, हाई देखिए। क्या देखेंगे? हाई देखेंगे। चलिए, 4-5 गुण लिख लीजिए। आप तो जान चुके हैं कि हुआ तो कि लेता नहीं। हाँ, तो नहाने वाला साबुन का प्रयोग कहाँ करते हैं? नहाने में। देख लो, नहाने वाला साबुन का प्रयोग नहाने में करते हैं। अच्छा, नहाने वाले साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने में कर सकते हैं ना? लेकिन नहाने में करते हैं। अच्छा, कपड़ा धोने वाला साबुन का प्रयोग, इसका प्रयोग कपड़ा धोने में करते हैं। तुम इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो। हम भी इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज के सामने कितना अच्छा है ये भी देखना चाहिए। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में करते हैं। अच्छा, इसे यह जीवाणुनाशक होता है ना? वो होता है क्या? वह कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक ये नहीं होता है। अब दूसरा लिख सकते हैं कि यह महंगा होता है ना? हाँ, महंगा होता है। हंसी होता है। यह सस्ता होता है। यह सुगंधित होता है।
देख लो 4 गुण आपके हैं। लिखा गया, और ही लिखवा दे। लिखत रहा ज़्यादा जितना मैं बोलता मैं लिखत रहा। तो कौन है? अब लिखो डिटर्जेंट। जिसके हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। क्या आप सभी लोग जानते हो डिटर्जेंट अपमार्जक का मतलब? ये कठोर जल और मृदु जल दोनों से क्रिया करता है। चलो हेडिंग बना लो, डिटर्जेंट क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, सब आज आपको पढ़ना है केमिस्ट्री के अंतर्गत। बेटा जी। लिख ले सब लोग। देखिए अपमार्जक, छोटा सा हेडिंग है बस। अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्जेंट। बस इतना याद रखेंगे। अपमार्जक वह होता है जो कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ छाड़ जाता है। ठीक है। अपमार्जक वह होता है जो कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। तो क्रिया करता तब झाग उत्पन्न होता है। क्रिया नहीं करेगा तो उत्पन्न होगा ही नहीं। क्रिया करता है ना धुआं, जब ताप रहता है तब रोटियाँ फूलता है। नहीं क्रिया करेगा तो रोटी नहीं फूलेगा। रोटी में से कौन गैस निकलता है? फूलता है तो कौन चीज़ की तो फुलावा, ठेकुआ फुलावा, खस्ता फुलावा, आलू फुलावा, आलू आलू ना फुलावा, हाँ कोई चीज़ में ना फूलेगा। तो इस सारा जो क्रिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। याद करो कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेट में बढ़ जाता है, गैस नहीं निकलता है तो पेट फूल जाता है ना, तो यहाँ रोटी फूल जाती है। तो मैंने ये हम लोग का कर रहे हैं, तुम्हारे घर के लोग को होता है तो तुम छेद हो, हम लोग दवाई खाएंगे ही ना। आगे तो प्रयोग करके ये बात अगर प्रयोग करके सही कर दोगे तो सुई के छदला के बाद गैस बाहर निकल जाता है, तो क्योंकि डॉक्टरी बोल रहे हैं तुम्हारा ही घर सब हो जाएंगे। हाँ लड़का का बहुत अच्छा प्रश्न है। जब पेट में गैस बनता है तो गैस कब बनता है? जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब दवाई खइबो, कौन दवाई खइबो? छारी है। ऐसा दवाई तरह का जब छार होके तो पेट में अम्ल हो जाता है छार, और जब क्रिया करे तो बन जाए लौड़, तब बाहर निकल जाता है। ठीक है। एक बार कहने की अम्ल ना रहे खाना ना पच पाए। ओहो कौना चीज में जहर नहीं है हो, कौना चीज में जहर नहीं खे। लेकिन जब वो क्या आवश्यकता से अधिक जहर जब तू ले लेबा तब तो ना जिएबा। तो यहाँ अम्ल बा ओके काम सही है कि भोजन करता पचावता, लेकिन जब ओके मात्रा अधिक बढ़ जाए क्या हो पचा पाया तब HCl तब का क्षारीय होता है। जितना दवाई हम जितना तो खा एसी ला खा, जौन भी तरह गैस के दवाई बा इनो पिया, ई पिया, नींबू का पानी बना के पियो, सब झाग उत्पन्न करता है और लौड़ बनाता है, तब पेट में से। चल आ जाए। अच्छा ये बताओ अपमार्जक का प्रयोग आप कर सकते हैं? कठोर जल और साबुन जल नहीं, समुद्र का जल मान कौन कठोर जल है कौन मृदु जल है, इसको पहचानने में क्या आप अपमार्जक का प्रयोग कर सकते हैं? कौन कठोर जल है कौन मृदु जल है पहचानने में नहीं कर सकते हैं, कारण कि दोनों के साथ ही झाग उत्पन्न कर देता है। एगो बर्तन में कठोर जल बा, एगो बर्तन में मृदु जल बा,
और दोनों के साथ झाग उत्पन्न कर देता तो तू तो पहचान तो नहीं पाए कौन कठोर जल है कौन मृत जल है। तू रखवा तो जानता रहे कि मैं कठोर बा या मृत बा, लेकिन हम रख दें और तुमको बुलाएं कि आ जाओ अपने घर से बहुत है। तो मेरे घर टीचर ने कहा है कि उससे प्रैक्टिकल कराइए, तब हमको रिपोर्ट दीजिए। वीडियो एकदम वीडियो की तरह मोबाइल से वीडियो करते रहिए, उससे पूछते रहिए। तो दो तरीका होगा, जब तुम आओगे पहले ही सारा तुमको हम बता देंगे कि तुमको ये करना है, और तब तुमको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। वो देखेगा कहेगा लड़का टैलेंट है, तारा से हमारा प्यार बा, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाई। और ना ही तो दुश्मनी करब है, तार ना जोड़ब तो ना बताएं। इतना हरा प्रश्न पूछे कि तू ये हिलबो ना करब, तू देखी तो कहेगी लड़का पढ़ने वाला नहीं है, इसको 5 मिनट समझा। चलो तो अपमार्जन का प्रयोग हम लोग पास आने में नहीं कर सकते, लेकिन साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। कहेंगे साबुन जानवा मृत जल के साथ क्या करता है, झाग देता है, और कठोर जल के साथ झाग। तो सुन लो प्रैक्टिकल में